ना कहीं देखो एक ये होता है आईआईटी जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपके दिमाग में एक होता ही है कि मेरा अच्छा प्लेसमेंट और इंटर्नशिप कहीं न कहीं तो लग ही जाएगा। चाहे वो अभी नहीं लग रहा हो, धीरे-धीरे कहीं न कहीं लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा नहीं था और दूसरी चीज़ कि मैं कहूँगा कि खुशी था लाइक खुशी बहुत था क्योंकि अब रुपा पहली बार आप जब पहली बार कभी कमाने जाते हो या कुछ कमा रहे होते हो, घरवालों को भी खुशी होती है और मैं घर में सबसे छोटा भी हूँ। तो मेरे को भी लगता था कि लाइक मैं भी कुछ कमाऊँ, सब कमा रहे हैं, मेरे भाई-बहन सब कमा रहे हैं। तो इसलिए मेरे को खुशी हुआ था और मैंने सबसे पहले अपनी मदर को बताया था कि हाँ, भाई मेरी इंटर्नशिप वगैरह लग गई है, अब मैं वहाँ जाऊँगा। ये तो कंपनीज़ आपको शुरुआत में तो आपको जिस कंपनी में आप गए हो वहीं आप रहोगे। ये कल्चर देखा जाए तो कल्चर भी बहुत अच्छा होता है कंपनी से। लाइक हमारी कंपनी में ये है कि हमें मंडे ट्यूसडे तो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। अभी मैं मंडे ट्यूसडे को मेरी एक तरीके से लीव है, मैं रूम पे बैठकर ही काम करूँगा एंड सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी। तो हमें 3 दिन जाना होता है। बस वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। आईआईटी पटना। आईआईटी पटना जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहता है? बहुत बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है फर्स्ट ईयर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, फेस्ट का क्या होता है और कब होती है उनकी जॉइनिंग। बहुत बच्चे जोसा काउंसलिंग के बाद वेट करते रहते हैं। जैसे आपने भी बताया, तो उसके बारे में पूरा इलैबोरेट करके पूरा अच्छे से ब्रीफ में बता दीजिए भैया। देखो मैं बताता हूँ लाइक जोसा काउंसलिंग जैसे होगी आपकी पहले एडवांस का एग्ज़ाम होगा, उसके 15 डेज़ बाद ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है एंड विथिन 2 मंथ्स तो आपको मिलेंगे अगर आप किसी भी आईआईटी वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं एनआईटी में, तो जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड्स 2 मंथ्स के अंदर होते हैं और ये 2 मंथ्स आपको मिलेंगे जिसमें आप अपना पूरा कुछ भी रेडी करो अपनी कॉलेज के लिए क्योंकि आपके पास उस टाइम कुछ पढ़ने के लिए भी नहीं है। एंड मेरा खुद का एडवांस का एग्ज़ाम हुआ था 28th ऑफ अगस्त को एंड मेरा रिज़ल्ट आ गया था 11th ऑफ सितंबर को और मैं कॉलेज गया था अपने 3rd ऑफ नवंबर को। तो इसमें बिल्कुल 11th ऑफ सितंबर से 3rd ऑफ नवंबर लगभग के 2 महीने से ज़्यादा ही है कुछ। तो ये 2 महीने मेरे को मिले थे और अ, अगर लाइक ये पूछना चाह रहे हो कि क्या करना चाहिए या वो 2 महीने में नहीं, जैसे जब एग्ज़ाम निकल गया, कॉलेज भी मिल गया, तो बच्चों को खूब क्यूरियोसिटी रहती है, कैसा मतलब माहौल होगा? जैसे बहुत सारे बच्चों को होम सिकनेस ऐसा डर लगता है, होम सिकनेस हो और कैसा एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर का देखो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है लाइक कॉलेज में आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी और जैसा आपने घर पे पूरा टाइम अपना आपका पढ़ाई में जा रहा था, वहाँ जाके आप नए-नए स्टूडेंट से मिल रहे हो। सब क्योंकि वही फेज़ से निकल के आए हैं, तो किसी का पढ़ने का मन नहीं होता, तो सब इधर-उधर घूम रहे होते हैं एंड कैंपस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लाइक हमने जब पहुँचे थे हम वहाँ, तो बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी सीनियर्स के साथ और वो ऐसा नहीं था रैगिंग टाइप मीटिंग नहीं होती थी, नॉर्मल चिल टाइप मीटिंग होती थी, जहाँ पे कभी-कभी सीनियर्स पार्टी वगैरह भी देते हैं जूनियर्स को। तो वहाँ पे ऐसे करते जाते थे एंड मैंने बहुत सारे इस तरीके से दोस्त भी बनाए अपने। और फिर हम साइकिल खरीद ली थी हमने अपने कैंपस में और हम पूरा कैंपस घूमा करते थे। 500 एकर्स में कैंपस था। और अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक मैंने खुद ने भी बिना कुछ पढ़ाई किए 7 प्लस सीपीआई अपनी मेंटेन की थी। 7.3 सीपीआई मेरी आ गई थी बिना कुछ पढ़े हुए। और अगर आप अच्छे से पढ़ने भी लगते होते हैं ना, अगर आप 8 टू 9 आवर्स पढ़ते हो तो 9 प्लस सीपीआई भी आपकी ईज़िली बन जाएगी। तो सीपीआई का इतना टेंशन नहीं लेना होता है और 8 प्लस सीपीआई लेकिन आपको मेंटेन करो तो ज़्यादा बेटर रहता है फ्यूचर के लिए, प्लेसमेंट इंटर्नशिप के टाइम। चिल तो बहुत किया था वैसे। तो स्टार्टिंग में चिल होता है, सीजीपी, तो फर्स्ट ईयर में सीजीपी का बिल्कुल नहीं सोचा था? सीजीपीए का नहीं सोचा था यार। पहले फर्स्ट ईयर में इन द सेंस फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं सोचा था, सेकंड सेमेस्टर में सोचा था। फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये लग रहा था कि अब सभी मौज ले रहे हैं यहाँ पर, तो मैं क्यों ना लूँ? लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पेपर से पहले वो पढ़ते भी हैं। लाइक मैं वो भी नहीं करता था। मैंने अपना मैथ्स का मेरा पहला पेपर हुआ था और मैं बिना पढ़े देने चला गया उस पेपर को और मैं उसमें कुछ नहीं लिख के आया था, थोड़ा बहुत कुछ लिख के आया था। मेरे 30 में से 2 मार्क्स आए थे। लाइक मेरे को मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। बट मेरा जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ आईआईटी में मैथ्स का, उसमें ही मेरे 2 मार्क्स आए थे 30 में से। तो उस टाइम सीपीआई का नहीं था, बट सेकंड सेमेस्टर तक आते-आते मेरे को लग गया था कि अब सीपीआई मेंटेन करनी है और मैंने सेकंड सेमेस्टर में 9 प्लस सीपीआई गेन करके मेरी ओवरऑल 8 से ऊपर सीपीआई हो गई थी, 8.5 हो गई थी। तो वो वेल थी, उसके उसके साथ मैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। जैसे प्लेसमेंट इंटर्नशिप में सीजीपी का प्रॉब्लम मतलब इश्यू होता है, सीजीपी मन बना के रखनी चाहिए। तो जैसे जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं, अलग-अलग स्टेट के बच्चे आए रहते हैं, तो अलग-अलग स्टेट से मिलने का फ़ायदा होता है बच्चों से। तो आपने कैसे फर्स्ट ईयर में कैसे-कैसे दोस्त बने? कहाँ-कहाँ से बच्चे आईआईटी पटना में हैं?
मेरा देखो सबसे पहले तो मेरा दोस्त जो बना था मेरा रूममेट ही था। वो बिहार से ही है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में एक, वहाँ से मेरा रूममेट था। एंड हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइक दोस्त क्या हैं, हम भाई की तरह हैं दोनों, हमेशा ही हम खाना वगैरह साथ जाते थे। फिर मेरे को एक अपना वहीं पे सिविल में ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम चेतन शर्मा था। अब तो हम बहुत पक्के दोस्त हैं। एंड वो मथुरा से था, तो हम मैं भी मथुरा से था, वो भी मथुरा से था। एक लक्ष्य नाम था, वो भी मथुरा से था। तो हम तीनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे उस टाइम। एंड मेरे जो सबसे इंटेलिजेंट कहूँगा, लाइक ये कहूँगा कि सबसे ब्रिलियंट माइंड वाले मेरे जो फ्रेंड रहे हैं, वो अस्तित्व पांडे हैं। वो उनकी गूगल में अभी इंटर्नशिप लग चुकी है। एंड हमने पूरा फर्स्ट ईयर एक साथ ही बिताया है, क्योंकि हमारा ग्रुप होता है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ब्रांच वाइज़ पढ़ाई नहीं होती है, ग्रुप वाइज़ पढ़ाई होती है। तो वो और मैं हमेशा ही एक साथ बैठा करते थे और हमने बहुत मौज की है। लाइक अभी भी हम जाएँगे जैसे कैंपस में, तो बहुत मौज वगैरह होती रहती है। तो भैया जैसे इंटर्नशिप की ग्राउंड रियलिटी जैसे आपने अभी बताया गूगल में आपकी भी इंटर्नशिप हो गया, तो इंटर्नशिप में क्या-क्या प्रोसेस होता है? इंटरव्यू में स्टार्टिंग से लेके इंटरव्यू तक, सिलेक्शन तक? इंटरव्यू देखो, आईआईटी में सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी आती है उसके लिए क्लब होता है अलग से, टीपीसी नाम है उसका। वो क्लब आपका प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। एंड कंपनीज से वो कांटेक्ट करेगा और आपसे भी वो कांटेक्ट करेगा। आप सीधे कंपनी से जाकर कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। तो वो एक तरीके से का मीडियम है जो आपका प्लेसमेंट करवाएगा पूरा। एंड हमारी एक मेल आईडी है जिसमें केवल आईआईटी पटना के स्टूडेंट हैं। एंड अगर कोई भी कंपनी कॉलेज में आती है, तो उस मेल आईडी पे हमें मेल आ जाता है कि अब ये कंपनी आने वाली है, आप इसके लिए प्रिपेयर करो। और एक सबसे पहले कंपनी आके एक पीपीटी सेशन लेती है। तो लाइक आज मेल आया है, तो विदिन 7 डेज़ उस कंपनी का पीपीटी सेशन होगा। पीपीटी सेशन में क्या होता है, वो कंपनी बताती है अपने बारे में सारा कुछ। तो वहाँ पे आपको बैठना है, अटेंड करना है बस उसे। और ये अटेंड करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो कंपनी भी अच्छा नहीं लगता है कंपनी को कि लाइक इतने स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो हम क्यों आए हैं यहाँ? तो वहाँ अटेंड करो, फिर उसके 3-4 डेज़ बाद आपका कोडिंग राउंड होता है। कोडिंग राउंड में क्या होगा, आपको 2 से 3 प्रॉब्लम दी जाएँगी कोडिंग की और आपको सॉल्व करनी है। अब वो कोडिंग राउंड ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। लाइक सैमसंग आर&डी ने ऑफलाइन लिया था और जो गूगल वगैरह थी उन्होंने ऑनलाइन लिया था। तो ये होगा, कोडिंग राउंड में जितने स्टूडेंट्स क्लियर होते हैं, लाइक उसके बाद कंपनी 20 स्टूडेंट्स को निकाल लेती है बाहर। लाइक 100 स्टूडेंट ने दिया तो उसमें से 20 को बाहर निकाल लेगी। अब 20 स्टूडेंट्स के वो होंगे इंटरव्यू राउंड। फर्स्ट इंटरव्यू राउंड होगा, उसमें से भी कुछ स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं। मोस्टली कोडिंग राउंड ही होता है, वो भी डीएसए राउंड। डीएसए राउंड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे सामने से क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट राउंड अगर आपने क्लियर कर लिया, देन सेकंड डीएसए राउंड होता है। सेकंड डीएसए राउंड में भी सिमिलर होता है सेम, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड डीएसए राउंड क्लियर करने के बाद एक एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चेक की जाएँगी और आपका बिहेवियर चेक किया जाता है। और एचआर राउंड के बाद आपको मेल आ जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ है कि आपका हो गया है प्लेसमेंट। एंड अगर नहीं हुआ है देन आपको उसमें नाम नहीं आता है। इस तरीके से आपके 3-4 राउंड होते हैं जिसमें प्लेसमेंट पूरा हो जाता है। जैसे भैया हर बच्चे का ड्रीम होता है गूगल में प्लेसमेंट लेना, याहू में प्लेसमेंट लेना, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में प्लेसमेंट लेना। तो इनके क्या इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का जो सिनेरियो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है क्या? हार्ड तो नहीं होता है, बट ये है कि आपको डीएसए और सीपी में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, लाइक अगर आपकी डीएसए होता है, लाइक डीएसए में अगर आपको सारे कंसेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर, लाइक ग्राफ, ट्रीज, और ये बहुत है, लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको इसमें आपकी अच्छे से पकड़ बनी हुई है, आपको क्वेश्चंस आते हैं उसमें सॉल्व करना, तो आप प्लेसमेंट ले लोगे। एंड सेकंड पॉइंट, आपकी सीपी अच्छी होनी चाहिए। सीपी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कोड फोर्सेस एक वो है प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं सारे स्टूडेंट। तो अगर आपकी वहाँ पर रेटिंग 1600 प्लस है, देन गूगल में आपके लिए इंटर्नशिप ईज़िली लग जाती है। बट उससे कम है देन थोड़ा हार्ड होता है। तो गूगल जैसे आपके दोस्त की गूगल में लगी तो क्या उसका सिनेरियो रहता है? मतलब कितना इंटर्नशिप में कितना बच्चे कितना मिलता है लगभग सैलरी? हाँ, देखो गूगल तो बहुत देती है, लाइक गूगल जो है 1,33,000 तो उसका स्टाइपेंड है पर महीने का, पर मंथ का, उसके टाइम पर, इंटर्नशिप के टाइम पर। प्लेसमेंट में तो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा वो रिलोकेशन का भी देती है, लगभग 50,000 से प्लस देती है रिलोकेशन का। तो अप्रॉक्स 1,80,000 मान के चलो, उतना आपके हाथ में आ जाएगा फर्स्ट 1 मंथ का, अगर आप गूगल में इंटर्न कर रहे हो। और 3 मंथ्स की होती है इंटर्न।
2 मंथ से 3 मंथ्स के बीच में, तो आपके पास 4 लाख प्लस रुपीज़ आ जाएँगे लगभग। तो भैया इंटर्नशिप में सबसे पहले कौन-सी ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? इंटर्नशिप देखो किसी भी कॉलेज में इंटर्नशिप स्टार्ट होती है सेकंड ईयर के एंड में लाइक आपका 4th सेमेस्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में और 4th सेमेस्टर के एंडिंग में बीच में आपको जो गैप मिलेगा ना, वहाँ से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती हैं, कंपनीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं और आपके 7 6th सेमेस्टर के एंड तक चलेंगी। और इस 1 साल में जितने भी कंपनीज़ आएँगी, आपको सब में अप्लाई करना है, जिसमें भी आप भर सकते हो। सबसे पहले हमारे यहाँ जो कंपनी आई थी, वो आई थी टी-शॉप, उसने 1,50,000 प्रोवाइड किया था स्टाइपेंड पर मंथ का। एंड उसके बाद गूगल आई, जिसने 1,33,000 प्रोवाइड किया। एंड उसके बाद भी एडोबी आई थी, एडोबी ने 1 लाख का प्रोवाइड किया। और बहुत सारी आई हैं, लाइक सैमसंग आई थी, सैमसंग का 75,000 का कुछ था। तो इतना लाइक वो सबका यही रहता है, 70 प्लस का ही रहता है सबका। और अच्छी कंपनीज़ का 1 लाख प्लस का रहता है। अभी आप भैया कौन से इंटर्नशिप कर रहे हो? मैं एसडी इंटर सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप होती है, लाइक 2-3 तरीके की होती है। एक बिज़नेस एनालिस्ट की होती है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली इंटर्नशिप होती है एंड अगर आप अपनी कोर फ़ील्ड में हो तो कोर वाली अलग-अलग होती हैं। तो मेरी करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली है जिसमें डेवलपमेंट करते हैं हम जावा वगैरह, वेब डेवलपमेंट। एक बच्चों का मिथ है या रियलिटी है, मैंने मतलब सुना है, तो इसे भी कन्फर्म कर देता है। बहुत बच्चों का डाउट भी है कि जैसे सीएसई ब्रांच बहुत ऊपर चल रहा है, सीएसई आईटी सेक्टर, तो जो बच्चे सिविल में भी हैं, ये सब भी है और आईटी के लिए अगर कोई कंपनी आती है, तो सिविल वाले बच्चे भी इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं और वो भी कोडिंग वगैरह साइड बाय साइड पढ़ते हैं, इसके लिए कि प्लेसमेंट हो जाए। हाँ, देखो आप कर सकते हो लाइक लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं हमारे यहाँ भी, सिविल में होते हैं या मेटलर्जी वगैरह में होते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में, वो भी करते हैं कोडिंग वगैरह। बट प्लेसमेंट थोड़ा उनके लिए हार्ड हो जाता है या इंटर्नशिप लेना उनके लिए हार्ड हो जाता है, इन कंपैरिज़न टू सीएसई, एआई फील्ड से। क्योंकि कंपनी एक तो प्रेफ़रेंस आपको ज़्यादा देती है, बहुत सारी कंपनीज़ तो अलाउ ही नहीं करती। लाइक मिंत्रा जो थी, इसने तो अलाउ किया था, लाइक एडोबी ने अलाउ नहीं किया था। तो कुछ-कुछ कंपनीज़ अलाउ ही नहीं करती हैं लोअर ग्रेड की ब्रांचेज़ को। बट अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो मोर देन मैं कहूँगा 20 प्लस कंपनीज़ ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया था सारे ब्रांचेज़ को। तो अगर स्टूडेंट में स्किल्स हैं, उन्होंने मेहनत की है 2 साल, देन ईज़िली वो प्लेसमेंट लगा सकते हैं। लाइक मैंने खुद ने 1 साल मेहनत करके अपना प्लेसमेंट इंटर्नशिप मेरा लग गया। एंड अगर कोई कोर ब्रांच का स्टूडेंट है, वो अगर 2 साल मेहनत करता है पूरे, तो उसका भी इंटर्नशिप ईज़िली लग जाए। भैया जैसे प्रिपरेशन टाइम में प्रॉब्लम्स होती है, वैसे इंटर्नशिप में जैसे बड़ी कंपनियाँ हैं, वैसे तो बहुत बच्चों का ड्रीम होता है जाने में, तो आपने ये अचीव कर लिया, तो इसमें आपको 1 साल लगा, तो 1 साल के प्रिपरेशन में जो पिछली गलतियाँ हुई, तो क्या कैसे सुधारा उसे? अ, लाइक मतलब प्रिपरेशन जेईई प्रिपरेशन में जो गलतियाँ हुई, वो कैसे सुधारी? जेईई प्रिपरेशन में मैं तो कहूँगा देखो जेईई प्रिपरेशन में आप ये कभी भी नहीं नोटिस कर पाओगे कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ क्योंकि आप हर पॉइंट पे सीखते चलते हो। एंड मेरे को लगता है कि मैंने जो गलतियाँ अपनी की थी, वो ये थी कि मैंने प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट नहीं किया। और वही मैंने सुधारा इस तरीके से कि मैंने अपना जो टाइम था वो थोड़ा इंक्रीज़ किया। मैं पहले 8 आवर्स की जगह पढ़ता था और फिर मैंने उसी को बढ़ाकर कभी-कभी 11 आवर्स, 12 आवर्स भी जाता था। और दूसरी गलती जो मेरी हुआ करती थी मोस्टली एग्ज़ाम्स में, कि मैं कभी भी एग्ज़ाम देने से पहले कॉन्फिडेंट नहीं रहता था शुरुआत में। मेरे एग्ज़ाम देने बैठा हूँ और कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा? और मार्क्स आके डिमोटिवेट हो जाता था। वो मैंने धीरे-धीरे बंद कर दिया क्योंकि देखो, एक तो आपको रैंक अगर इंक्रीज़ करनी है तो आपको अपनी अपनी गलतियों को फ़ेस करना है। और मैंने वो धीरे-धीरे एक तो मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया था कि अब मेरे को कुछ जाना है, लाइक मेरे 70 मार्क्स आते थे जिस टाइम पर, तो मैं सोचता ही नहीं था मुझे किसी कॉलेज में जाना है या कुछ भी। मैं बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए दे रहा था और प्रेशर मेरे पे कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे पे कोई भी कोचिंग वगैरह का लोड नहीं था, तो मेरे पे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं कुछ प्रेशर है मेरे पे, पेरेंट्स का भी कोई प्रेशर नहीं था। और ये मेरे को हेल्प किया और एक कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहो, टेस्ट देते रहो, देन आपकी एक रैंक भी इंक्रीज़ होगी। और कंसिस्टेंसी मेन है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन अगर आपके पास है, तो आप कितना भी एवरेज हो पढ़ने में, तब भी आप आईआईटी एनआईटी क्लियर कर सकते हो इज़िली। जैसे भैया इंटर्नशिप के लिए रिगार्डिंग, तो जैसे अभी सीएसई बहुत चल रहा है, सीएसई एआई चल रहा है, तो साथ में एक आया है डेटा साइंस, तो डेटा साइंस पे क्या बोलना चाहोगे? कैसे डिफरेंशिएट करें सीएसई डेटा साइंस को? क्या डेटा साइंस के प्लेसमेंट्स कैसे हैं? उसके बारे में ग्राउंड रियलिटी। डेटा साइंस देखो ब्रांच अच्छी है,
एंड मेरे को लगता है कि डेटा साइंस में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जितना आपको सीएसई में इंटरेस्टिंग मिलती हैं चीज़ें, उतना ही आपको एआई और डीएस ब्रांच में भी इंटरेस्टिंग मिलेंगी। बट फ़र्क ये है कि एआई, डीएस ब्रांच में या एआई फ़ील्ड में, डेटा साइंस फ़ील्ड में कंपनीज़ अभी इतना ज़्यादा प्लेसमेंट या हायरिंग नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये फ़ील्ड एक ऐसे फ़ील्ड है जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सन की नीड होती है। एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए वो क्या करती हैं, अपनी कंपनीज़ में जो पुरानी पोज़ीशंस पे या पुराने इनके इंजीनियर्स हैं पहले वाले, उन्हीं को वो हायर पोज़ीशंस पे, इन पोज़ीशंस पे भेजती हैं। और इसी की वजह से इन कंपनीज़ में भी इतनी हायरिंग नहीं होती है। और अगर आप एसडी फील्ड में जाओगे देखने, तो ज़्यादातर कंपनीज़ एसडी की हायरिंग करती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की। तो प्लेसमेंट पर्पज़ से देखा जाए तो सीएसई ज़्यादा बेटर है। बट अगर इंटरेस्टिंग पर्पज़ से देखा जाए कि कौन-सी ब्रांच बेटर है, देन मेरे को लगता है दोनों ही इक्वल है। भैया जैसे जब एडवांस का रिजल्ट आया होगा उस समय बहुत खुशियाँ होगी। जैसे आपने डाला भी है जो पंचायत वाला जो वायरल चल रहा है हुँ। कि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था जब रिजल्ट आया था फैमिली का। तो इंटर्नशिप लगने पे कैसा एक्सपीरियंस था? इंटर्नशिप लगने पे भी देखो एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बट जितना आईआईटी के क्लियर करने पे जितना खुशी हुआ था, उतना खुशी तो मेरे को आज तक नहीं हुआ, किसी भी चीज़ को लेकर। और कहीं न कहीं देखो एक ये होता है, आईआईटी जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपके दिमाग में एक होता ही है कि मेरा अच्छा प्लेसमेंट और इंटर्नशिप कहीं न कहीं तो लग ही जाएगा। चाहे वो अभी नहीं लग रहा हो, धीरे-धीरे कहीं न कहीं लग जाए। तो इसलिए ज़्यादा नहीं था। और दूसरी चीज़ कि अ, मैं कहूँगा कि खुशी था, लाइक खुशी बहुत था, क्योंकि अब रुपया पहली बार, आप जब पहली बार कभी कमाने जाते हो या कुछ कमा रहे होते हो, घरवालों को भी खुशी होती है, और मैं घर में सबसे छोटा भी हूँ। तो मेरे को भी लगता था कि लाइक मैं भी कुछ कमाऊँ, सब कमा रहे हैं, मेरे भाई-बहन सब कमा रहे हैं, तो इसलिए मेरे को खुशी हुआ था। और मैंने सबसे पहले अपनी मदर को बताया था कि हाँ, भई मेरी इंटर्नशिप वगैरह लग गई है, अब मैं वहाँ जाऊँगा बैंगलोर। तो घरवालों को भी बहुत खुशी हुई थी उससे। अब तो अभी बीए बैंगलोर में है। हाँ, मैं अभी करंटली बैंगलोर में ही हूँ। तो बैंगलोर का क्या एक्सपीरियंस है? बैंगलोर जैसे बहुत हब है, ये प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं बैंगलोर में। तो कैसी कंपनियाज़ हैं? कैसे वहाँ के लोग हैं? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अ, कंपनीज़ देखो, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, लाइक अगर आपको लोग देखने जाओगे, तो हेल्पिंग नेचर वाले बहुत हैं। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बेकार होगा। एंड रही बात कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ आपको शुरुआत में तो आपको जिस कंपनी में आप गए हो, वहीं आप रहोगे, या कल्चर देखा जाए तो कल्चर भी बहुत अच्छा होता है कंपनीज़ का। लाइक हमारी कंपनी में ये है कि हमें मंडे ट्यूसडे तो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। अभी मैं मंडे ट्यूसडे को मेरी एक तरीके से लीव है, मैं रूम पे बैठकर ही काम करूँगा। एंड सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, तो हमें 3 दिन जाना होता है। बस वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। एंड खाने-पीने का देखा जाए, तो खाने-पीने के लिए आपको बिस्किट, नमकीन, चाय और दूध, कॉफ़ी एंड सब कुछ, ब्रेड, बटर, जैम वगैरह फ्री रखा रहता है हर फ्लोर पे, तो आप कभी भी आप कुछ भी खा सकते हो फ्री। और आपको 20 टू 100 रुपीज़ वो अलग से भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब आगे स्टाइपेंड से अलग मिलेंगे। उससे आप वहाँ पे कैफेटेरिया है एक बहुत बड़ा, तो कंपनी में वहाँ पे जाके आप कुछ भी खा सकते हो, लाइक डोसा, रोटी-चावल या फल फ्रूट्स या फिर आइसक्रीम, ड्रिंक्स वगैरह, लाइक शादी की तरह होता है सब कुछ। आपको उसमें पैसे देकर भी आप कुछ भी खा सकते हो, और ऐसा कुछ महँगा भी नहीं होता। तो खाने वगैरह का भी सिस्टम अच्छा है। एंड कल्चर की बात करें तो कंपनी में मैनेजर वगैरह बहुत अच्छे हैं। आपको कुछ ऐसा ज़्यादा, अभी तो काम भी ज़्यादा नहीं देते शुरुआत में, चिल बोलते हैं, आराम से करो, धीरे-धीरे सीखो और करते रहो जो भी आपको आ रहा है धीरे-धीरे। और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ता। लाइक ये मान लो कि कंपनी में तो हमें बस खेलने के एरिया वगैरह भी हैं, तो जैसे आपको मन नहीं कर रहा काम करने का, तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि बैठे रहो, काम करते रहो। आपका मन कर रहा है, आप खेलने भी जा सकते हो किसी से बिना पूछे भी। तो खेलने वगैरह भी चला जाता हूँ मैं। बड़ी कंपनियाँ में जैसे आईआईटी, एनआईटी वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी बच्चे रहते हैं? हाँ, हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, बट ये है कि मेहनत करना पड़ता है। लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में भी, हमारे इन उसमें कंपनी में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह से आए हुए हैं। एंड मोस्टली तो वैसे अभी जो इंटर्नशिप हमारे बैच में आई हुई है, उसमें बिट्स पिलानी हैदराबाद, एंड बिट्स पिलानी का कैंपस हैदराबाद वाला और गोवा वाला कैंपस, ये 3 हैं कॉलेज, और ट्रिपल आईटी जबलपुर, एमएनआईटी इलाहाबाद और आईआईटी पटना और आईआईटी भिलाई, ये स्टूडेंट्स मोस्टली आए हुए हैं, और कुछ-कुछ कॉलेज, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज के भी हैं। जैसे अभी आपने बताया बिट्स पिलानी, तो बहुत ज़्यादा बच्चे अभी क्या प्रेफ़र कर रहे हैं कुछ आईआईटीज़ टॉप टियर 1 आईआईटीज़ के बाद बिट्स पिलानी हैदराबाद सेंटर चूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहोगे भैया? अ, देखो, मेरे को तो यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप इतना फीस वगैरह पे कर पाओगे, देन बिट्स पिलानी बेटर है।
और हैदराबाद वगैरह भी बेटर है। बट अगर आप लोन लेके कर रहे हो देन मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि लोन अगर आपको नहीं पता है कि आप उस लोन को कितने सालों में चुका पाओगे या कैसे कर पाओगे, इससे अच्छा है आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले लो और वहाँ से सीएसई प्रेफ़र करो इन कंपैरिज़न टू बिट्स पिलानी वगैरह जाने से। और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन कॉलेजेस के, वो सारे ही ज़्यादातर ऐसे ही हैं जिनके या तो पेरेंट्स बहुत अमीर वगैरह हैं, लोन वाले बहुत कम हैं। तो लोन लेके कोई फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है। बट अगर आपके पेरेंट्स के पास रुपए वगैरह हैं इतना कि आप कर सकते हो, अफ़ोर्ड कर सकते हो अपनी बीटेक को, देन बेटर है, सबसे अच्छा है। आईआईटी के बाद सेकंड ऑप्शन एनआईटी से ऊपर आता है बिट्स, मेरे को लगता है, अगर आपके पेरेंट्स अफ़ोर्ड कर पाते हैं तो। जैसे बिट्स पिलानी हो गया प्राइवेट, तो जैसे इंटर्नशिप के बाद या प्लेसमेंट्स के बाद जब कंपनी में रहते हैं, तो क्या आईआईटी वालों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है वहाँ पे? नहीं, नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में तो कल्चर ऐसा है कि आप सब इक्वल हो और आपसे चाहे कोई 20 इयर्स ओल्ड हो या आपसे 40 इयर्स ओल्ड हो, आपको सबको नाम लेके ही बोलना होता है। लाइक मेरी में जो मैनेजर हैं, वो हैं 35 इयर्स की एप्रॉक्स एंड उनका नाम ग्लोरिया है, तो हम उनसे ग्लोरिया कहकर ही बोलते हैं, मैम वगैरह कुछ नहीं बोलते। और कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी ऊँची पोज़ीशन पे हो कंपनी में, डायरेक्टर हो या सीईओ हो, सबको आप नाम लेके ही बुलाओगे और इक्वालिटी वाला कांसेप्ट है यहाँ पे, ना तो कोई ऊँचा है, इंटर्न को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है, उतना ही रिस्पेक्ट आपको मैनेजर को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है। तो सबके लिए रिस्पेक्ट भी बराबर है और कॉलेज वगैरह से कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ पे आके आप जितना अच्छा काम करोगे, आपको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। इंटर्नशिप में ट्रैवलिंग कॉस्ट कंपनी देती है? हाँ, ट्रैवलिंग कॉस्ट कंपनी ने हमारी 8000 की टिकट हुई थी फ्लाइट की, तो कंपनी ने ही बुक कराई वो और हमें 15 डेज़ के लिए होटल भी प्रोवाइड किया 4 स्टार कंपनी की तरफ से और जाने का टिकट भी वही कराएँगे। स्टडी मतलब बहुत बच्चे स्टडी अब्रॉड कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? वहाँ के इंटर्नशिप के अ, बारे में कुछ? देखो इस अब्रॉड ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं आईआईटी, एनआईटी या बिट्स वगैरह में, देन आप बाहर का भी कर सकते हैं एंड स्कॉलरशिप मिल रही है देन बेटर है, बाहर का भी क्योंकि आपको एक एक्सपोज़र मिलेगा। लेकिन अगर आप पेरेंट्स का अफ़ोर्ड कर रहे हो देन मुझे नहीं लगता 30-40 लाख से कहीं भी फ़ीस कम होगी बाहर के कॉलेजेस की। और इससे अच्छा है कि आप अपने कॉलेज से करो, अगर आप प्राइवेट में कहीं जा रहे हो और लाइक एमआईटी वगैरह जा रहे हो जो वैसे कॉलेजेस हैं, देन बेटर है और अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ है। लाइक अभी यहाँ से हमारे कॉलेज से भी आईआईटी पटना से जापान वगैरह तो नहीं बट जर्मनी में भी लगते हैं कुछ के प्लेसमेंट्स सॉरी जापान में भी लगते हैं, जर्मनी में भी लगते हैं बट अभी यूएसए में इतना कंपनीज़ वगैरह नहीं आती हैं कोई, जो सीधे यूएसए में प्लेसमेंट्स ले। अभी भैया ऑनलाइन डिग्री भी आ चुकी है, ऑनलाइन डिग्रीज़ आईआईटीज़ की, उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? उसके इंटर्नशिप कैसे हैं? उम, अभी देखो हमारे कॉलेज में तो हमसे लास्ट ईयर जो था वहीं से ऑनलाइन शुरू हुआ था, हमारे बैच में ऑनलाइन नहीं है, तो प्लेसमेंट तो अभी पता चलेगा कैसा है उनका। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप एक ऑनलाइन डिग्री से बेटर है, अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं लिया है, देन ऑनलाइन से बेटर है आप एक ऑफलाइन कोर्स करो। एक रियल लाइफ़ जियो कॉलेज की, लाइक ऑनलाइन में आपका क्या होगा कि वहाँ पे आप बाहर रह रहे होगे, 2-3 दिन कॉलेज जाओगे। आपको एक कल्चर एक वो चीज़ फ़ील नहीं होगी कॉलेज वाली। हम जैसे हॉस्टल में रहते हैं और पूरे टाइम कॉलेज में रहते हैं, तो एक फ़ील आता है कि हाँ, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 4 साल एन्जॉय करते हैं। उससे अच्छा है आप अगर ऑनलाइन करोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी कि मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ कोचिंग कर रहा हूँ या मैं पीजी में रह के लाइक फ़ील नहीं आता। ये था आईआईटी पटना सीएससी ब्रांच दिव्यांशु गुप्ता रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑल इंडिया रैंक मुझे तो 3677 जो अपनी लाइफ के जेई एडवांस रैंक से और अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम तक आईआईटी पटना का रियलिटी क्या है, इंटर्नशिप कैसे होता है, सब डिटेल में बताया। जेई एडवांस प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स लाइफ के बारे में डिटेल में बताया, कैसे यूट्यूब से पढ़ के क्रैक किया एग्जाम, फिटजी का अपनी बहन का नोट्स यूज किया और उसके मॉड्यूल यूज किए और यहाँ पे आईआईटी पटना में इतनी अच्छी रैंक लाई। और आप इनसे पर्सनल डाउट सॉल्व कर सकते हो, मैथ पढ़ सकते हो। इनके चैनल पे जाके दिव्यांशु गुप्ता आईआईटी पटना सीएसई, आपको इनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन्हें सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और पॉडकास्ट आती रहेगी हमारे चैनल पे, तो पिकनिक स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लो। इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया लास्ट में कंक्लूजन? मैं मैं यही कहूँगा कि ह ह चैनल को सब्सक्राइब करो पीयूष के चैनल को और लाइक करो, शेयर करो वीडियोज़ को जिससे चैनल की ग्रोथ हो और ऐसे ही पॉडकास्ट वगैरह आते रहें। थैंक यू भैया, थैंक यू। ऐसी वीडियो आती रहेगी अलग अलग आईआईटी से, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चलो रोपर की वीडियोस आने वाली है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ।